हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राय, विज्ञान शिक्षक, किसान इंटर कॉलेज बरहनी चंदौली। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के विषय विज्ञान के अंतर्गत पाठ है 16वां, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। यह आपका क्या है? विज्ञान के अंतर्गत लास्ट पाठ है। आइए इसके अंतर्गत पढ़ना है आपको क्या? संपोषित प्रबंधन। एक विशेष प्रकार का टॉपिक है संपोषित प्रबंधन को हमको अध्ययन करना है। इसको पढ़ने से पहले हम जान लें कि क्या प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। आइए देखते हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त वस्तुएं जिनका उपयोग मानव द्वारा होता है उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्रकृति के द्वारा या प्राकृतिक रूप से जो भी वस्तुएं मानव क्या करता है, उपयोग करता है, उसी को हम बोलते हैं क्या? प्राकृतिक संसाधन। ये कौन सी वस्तुएं हैं जो प्रकृति के द्वारा हमको दी गई हैं, उनका उपयोग मानव करता है। जैसे कि जल है, मृदा है, वायु है, खनिज है, वन एवं वन्य पशु है, सौर ऊर्जा है। इन सभी का उपयोग मानव करता है, इसीलिए इनको हम बोलते हैं क्या? प्राकृतिक संसाधन। अब हम प्राकृतिक संसाधन को दो रूपों में बांटे हैं। पहला कौन है? अनवीनीकृत संसाधन और दूसरा है नवीनीकृत संसाधन। और नवीनीकृत संसाधन क्या होते हैं? जिनको पुनः स्थापना की सहज क्षमता नहीं होती है। वे संसाधन जो पुनः क्या है, स्थापित नहीं हो पाता, मतलब उनको पुनः हम प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसे संसाधन को हम बोलते हैं क्या? अनवीनीकृत संसाधन। ये वो संसाधन है जिनको पुनः स्थापना की सहज क्षमता होती ही नहीं है। जैसे कोयला है, पेट्रोल है, जिसे पेट्रोलियम बोलते हैं, लोहा है, खनिज है, ये सब क्या है? अनवीनीकृत संसाधन। अब दूसरी कैटेगरी है क्या? नवीनीकृत संसाधन। वे संसाधन जिनमें पुनः स्थापना की सहज क्षमता होती है, जिनको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे संसाधन को बोलते हैं क्या? नवीनीकृत संसाधन। जैसे आपका क्या है? मृदा है, जल है, वन है, वायु है, वन में पाए जाने वन्य जंतु है। ये सभी क्या कहलाते हैं? नवीनीकृत संसाधन। तो अभी हमने क्या पढ़ा? प्राकृतिक संसाधन की परिभाषाएं पढ़ी और दो उसकी कैटेगरी है क्या? अनवीनीकृत संसाधन और नवीनीकृत संसाधन। अब हम पढ़ते हैं संपोषित प्रबंधन क्या होता है। संपोषित प्रबंधन आपका एक प्रकार क्या है? प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण है। इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसके अंतर्गत संपोषित प्रबंधन के अंतर्गत संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग एवं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। यह जो सब्जेक्ट है, यह जो टॉपिक है, यह विचार है, किससे संबंधित है? प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग एवं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? प्राकृतिक संसाधनों का अधिक कारगर तरीके से मितव्ययतापूर्ण प्रयोग करते हैं, जिससे भविष्य में आने वाली पीढ़ी को वह संसाधन उपलब्ध हो। अर्थात संपोषित प्रबंधन के अंतर्गत हम प्राकृतिक संसाधनों का उचित ढंग से मितव्ययतापूर्ण से बचा करके हम लोग उपयोग करते हैं, ताकि आने वाले भविष्य की पीढ़ियों को वे संसाधन सहज रूप से प्राप्त हो सके। लेकिन मानव की जनसंख्या में बहुत तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, जिसके उपरांत प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो जा रही है। मानव क्या कर रहा है? प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग कर रहा है, जिससे वातावरण में प्राकृतिक संसाधनों की कमी आ रही है। उसमें कुछ न कुछ क्या है? अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है। आइए देखते हैं। अतः इनका उचित प्रबंधन ही सुनिश्चित करता है कि प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए। अतः यह जिम्मेदारी बनती है मानव समाज की कि हमको प्राकृतिक संसाधनों का उचित ढंग से, सुयोजित ढंग से क्या उपयोग करें, ताकि भविष्य में इसका उपयोग हो सके। उसके लिए आपके एनसीईआरटी में 5R कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, जिसको क्या इसका मतलब है? पर्यावरण को बचाने के लिए हम यदि विवेकपूर्ण ढंग से अपने मन से क्या 5R का इस प्रयोग करते हैं, तो हम ये प्राकृतिक संसाधनों के बचा सकते हैं और भविष्य में इसका उपयोग ला सकते हैं। कौन कौन है 5R? पहला है रिफ्यूज, जिससे इनकार,
दूसरा है रिड्यूस, कम उपयोग करना, रीयूज, पुनः उपयोग करना, रीपर्पज, पुनः प्रयोजन, और आखिर में रिसाइकल, पुनः चक्रण। अब बच्चों हम समझेंगे क्या 5R कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो एनसीईआरटी में दिया गया है। तो सबसे पहले फर्स्ट R का मतलब होता है रिफ्यूज। रिफ्यूज माने इनकार करना, जिसका अर्थ क्या है, जिन वस्तुओं की आपको आवश्यकता नहीं है उन्हें लेने से इनकार करना। रिफ्यूज मतलब होता है कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो आपके परिवार के लिए, वातावरण के लिए, आपके लिए क्या है, हानिकारक होती हैं। तो ऐसे पदार्थों या वस्तुओं को लेने से इनकार करना ही कहलाता है क्या, रिफ्यूज कहलाता। जैसे कि प्लास्टिक के जो थैले हैं, होली के सिंथेटिक रंग है, ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए और पर्यावरण के लिए क्या है, नुकसानदायक है, इसलिए ऐसे पदार्थों को लेने से इनकार करें। ये पहला क्या है, आर है। दूसरा आर रिड्यूस है, कम उपयोग करना। इसका क्या अर्थ है, कम से कम वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। जिन वस्तुओं का आपको जरूरत नहीं है उन वस्तुओं का उपयोग न करें या कम से कम करें। जैसे क्या है, पंखे एवं बल्ब का स्विच बंद करना। जब पंखे और बल्ब की जरूरत नहीं है, वो जल रहे हैं, बिना कोई आदमी वहां बैठा भी नहीं है, उसका उपयोग नहीं है, तो उसको हम लोग स्विच ऑफ कर देना चाहिए। दूसरा है, जैसे कोई नल है वो टपक रहा है उससे पानी, तो उसको मरम्मत कराना चाहिए जिससे पानी के हानि को रोका जा सके। तीसरा है जीवाश्म ईंधन की बचत। हम लोग पेट्रोल है, डीजल का उपयोग करते हैं वाहनों को चलाने में, तो इसका हम कम से कम उपयोग करना चाहिए, जहां जरूरत है वहीं पे करना चाहिए। और आहार व्यर्थ नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े पार्टियों में देखेंगे कि लोग थाली में क्या होता है, जितना खाना नहीं खा सकते उससे अधिक खाना ले लेते हैं और उस खाने को क्या करते हैं, नहीं खाते हैं और पूरे के पूरे खाने को क्या करते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं। इससे क्या हुआ, आहार की क्षति हुई। तो ये हमको नहीं करना चाहिए। जितना हमको खाना खा सके उतनी ही थाली में खाना लेना चाहिए। ये दूसरे आर का कॉन्सेप्ट हो गया, रिड्यूस, कम उपयोग करना। तीसरा आर है रीयूज, पुनः उपयोग करना। वस्तुओं का बार बार उपयोग करना, मतलब रीयूज का मतलब है वस्तुओं का बार बार उपयोग करना। ये जो आर कॉन्सेप्ट है कि वस्तुओं का बार बार उपयोग करना, वह क्या है, पुनः चक्रण से अच्छा है, क्योंकि इसमें क्या है, श्रम की आवश्यकता नहीं होती है, न तो ऊर्जा की आवश्यकता लगती है। जो वस्तु है उनको बार बार उपयोग में ला सकते हैं। जैसे कि क्या है, जैसे लिफाफा है, लिफाफा आपको लेटर कोई मिला तो लिफाफा हम लोग न फेंके, उसको कोई वस्तु, टीन इत्यादि रखने में काम कर सकते हैं। कोई प्लास्टिक के बोतल है, थम्स अप है, जब हम पीते हैं तो इसको बाहर न फेंके, उसको इस्तेमाल करें, जैसे फ्रिज में उसको हम लोग रख सकें। जो प्लास्टिक के डिब्बे हैं उनका इस्तेमाल या खरीद के लाते हैं, जो बच जाते हैं उनको रसोई घर के सामानों को रखने में कर सकते हैं। अर्थात जो वस्तुएं हैं उनका बार बार हम उपयोग कर सकते हैं। फिर है गिफ्ट पेपर है, बर्थडे पार्टी में जो गिफ्ट पेपर होते हैं उनको न फेंक के उससे सजावटी सामान बना सकते हैं, पुराने कपड़ों का सामान को क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं सजावटी सामान बनाने में, तकिया बनाने में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्थात वो वस्तु फेंके नहीं बल्कि उनका उपयोग करें। ये तीसरा आर है। चौथा आर है रीपर्पज, पुनः प्रयोजन। जब कोई वस्तु जिस उपयोग के लिए बनी होती है, जब उसका उपयोग में नहीं ला जा सकते तो उसे किसी अन्य उपयोग कार्य के लिए उपयोग करते हैं। तो कहने मतलब जब कोई वस्तु जिस उपयोग के लिए बनी है, जब वह उपयोग में न लाया जा सके तो उसका हम दूसरा उपयोग में ला सकते। जैसे कि क्या है, टूटे फूटे चीनी के मिट्टी के बर्तन होते हैं, उनका उपयोग हम कर सकते हैं, गमले के रूप में कर सकते हैं, उसमें पौधे उगाए जा सकते हैं। कपड़ों की जो कतरन है, गत्ते के डिब्बे हैं, उनको सजावटी सामानों में उपयोग में ला सकते। ये हो गया क्या, रीपर्पज, पुनः प्रयोजन। पांचवा जो आर है रिसाइकल, पुनः चक्रण। अपशिष्ट से महत्वपूर्ण पदार्थों की पुनः प्राप्ति। कोई अपशिष्ट पदार्थ हैं जो हमारे लिए खराब है, उनसे क्या होता है, हम पुनः कोई नई चीज प्राप्त कर सकते हैं, उसे ही बोलते हैं रिसाइकल, पुनः चक्रण।
जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक की बोतल आपके फट गए, टूट गए हैं, तो जो कूड़ा बेचने वाले होते हैं वो उसको खरीद लेते हैं, कूड़ा खरीदने वाले उसको खरीद लेते हैं, ले जाकर के उनका पुनः चक्रण कंपनी में किया जाता है। उसी तरह कागज है, कागज का भी उपयोग क्या है, पुनः कागज के पन्ने बनाने में कर सकते हैं। कांच जो है, कांच जो होते हैं, जो शीशे के बोतल होती हैं, वो टूट जाते हैं, तो कूड़ा जो खरीदते हैं वो लेके उसको जाते हैं और कंपनी में उसका पुनः चक्रण के द्वारा नए पदार्थ बनते हैं। धातु की वस्तु जैसे लोहे के सामान है वो लेते हैं लोग हैं कूड़े बेचने वाले, और उससे क्या होता है, नई वस्तु बना सकते हैं। यहाँ पे हम 5R का हम लोग उपयोग करके क्या है, वातावरण को सुरक्षित और उपयोगी रख सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।